हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए प्लेन में नया टॉपिक लेकर आया हूँ। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग कुछ स्पेशल कंडीशन के साथ प्लेन का इक्वेशन ज्ञात करेंगे। स्पेशल कंडीशन क्या है? जैसे पहला है, हमको इक्वेशन फाइंड करना है प्लेन का। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट। दो पॉइंट्स हैं, प्लेन उससे होकर जाता है एंड पैरेलल टू अ गिवन लाइन। मान लीजिए कोई प्लेन है, इस प्लेन का इक्वेशन याद करना है। इस पर दो पॉइंट हैं, A1 और दूसरा पॉइंट है A2। A1 का स्थानांक है x1 y1 z1, A2 का स्थानांक है x2 y2 z2। और एक लाइन है, ये लाइन हम यहाँ दिखा रहे हैं प्लेन के बाहर। बाहर भी हो सकती है, प्लेन में भी हो सकती है, दोनों के लिए। इस लाइन का इक्वेशन है r इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। अगर पहले हम वेक्टर फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन ज्ञात करेंगे तो ये मान लीजिए मूल बिंदु है, मूल बिंदु के सापेक्ष इसका स्थित सदिश है r1, मूल बिंदु के सापेक्ष a2 का स्थित सदिश है r2। ये जो वेक्टर होगा a2 a1 a2 a1 और a2 का मतलब क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ a2 दैट मीन्स r2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a1 दैट मीन्स r1। ये वेक्टर वेक्टर b एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। ध्यान दीजिए, हमारे पास दो वेक्टर मिल गए, एक हो गया a1 a2, दूसरा हो गया वेक्टर b, एक दूसरे के पैरेलल है। अब प्लेन पर एक और पॉइंट मान लेते हैं, वेरिएबल पॉइंट px y z, जिसका स्थित सदिश है r। एक दूसरा वेक्टर यहाँ से पाएंगे a1p। a1p की वैल्यू क्या होगी? पोजीशन वेक्टर ऑफ p दैट मीन्स r माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a1 दैट मीन्स r1। अब हमारे पास थ्री वेक्टर्स मिल गए, a1 a2 और ये वेक्टर a1p और ये वेक्टर b। a1 a2 तो प्लेन में ही है और ये उसी भी प्लेन में है, यानी ये वेक्टर और ये वेक्टर प्लेन के समांतर है। ये भी वेक्टर बी भी प्लेन के समांतर है, यानी तीन वेक्टर हैं, तीनों एक दूसरे के समांतर हैं। कौन कौन से वेक्टर? a1 a2 a1p और वेक्टर b, ये तीनों एक दूसरे के समांतर हैं। इसका मतलब है इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट शून्य होगा। तीन वेक्टर हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट शून्य होता है। चलिए कर ले हम लोग। a1p डॉट a1 a2 क्रॉस b इक्वल टू 0। a1p की वैल्यू रख देते हैं। a1p की वैल्यू है r माइनस r1 डॉट, इसकी वैल्यू होगी a1 a2 की वैल्यू है r2 माइनस r1 क्रॉस b हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये एक ऐसे प्लेन का वेक्टर इक्वेशन है जो किसी दिए गए पॉइंट्स से होकर जाता है। ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट से होकर जाता है और एक दी गई रेखा के पैरेलल है। अगर इसी को हम कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करेंगे तो कार्टेशियन फॉर्म में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसमें i j k का कोफिशिएंट बन जाएगा x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। r2 माइनस r1 का हो जाएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। और b का, अगर b की दिशा में अगर रेशियोज हैं, डायरेक्शन a b c हैं, तब b के लिए वेक्टर बनेगा a b
सी इक्वल टू 0। ये कार्टेशियन रूप में किसी ऐसे प्लेन का इक्वेशन है जो दो बिंदुओं x1 y1 z1 x2 y2 z2 से होकर जाता है और एक दी गई रेखा जिसका डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी है के समांतर है, और वेक्टर रूप में ये इक्वेशन होगा। चलिए अगला हमारा पॉइंट होगा इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। एक पॉइंट रहेगा केवल, एंड पैरेलल टू टू गिवन लाइन। याद रखेंगे, अगला हमारा पॉइंट है हमको एक ऐसे प्लेन का इक्वेशन ज्ञात करना है जो एक बिंदु से होकर जाता है। यहाँ दो बिंदु था, एक लाइन थी, अब हमको दो लाइन मिलेगी, एक बिंदु मिलेगा, तो हमको प्लेन का इक्वेशन ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है उस टॉपिक के अंतर्गत हमको दो पॉइंट नहीं बल्कि एक ही पॉइंट दिया गया है ए, जो इस प्लेन में स्थित है। दो रेखाएं हैं, एक रेखा है r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, दूसरी रेखा है r इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b2। ये दोनों नॉन पैरेलल लाइन्स हैं। ये कंडीशन है कि दोनों लाइन्स नॉन पैरेलल होनी चाहिए, लेकिन इस प्लेन के पैरेलल है, आपस में पैरेलल नहीं है लेकिन इस प्लेन के पैरेलल है। तब हम प्लेन पर एक पॉइंट मान लेंगे P जिसका निर्देशांक है x y z और इसका पोजीशन वेक्टर है r। तो हमारे पास 3 वेक्टर मिल गए। एक हो गया AP की वैल्यू हो जाएगी पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, एक हो गया AP, दूसरा वेक्टर है B1, तीसरा वेक्टर है B2। ये तीनों वेक्टर प्लेन के पैरेलल हैं। इसका मतलब इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट शून्य होगा और वही वेक्टर का इक्वेशन बन जाएगा। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगा AP डॉट B1 क्रॉस B2 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज AP की वैल्यू है r माइनस r1 डॉट B1 क्रॉस B2। तो ये एक ऐसे प्लेन का इक्वेशन है जो पॉइंट r1 से होकर जाता है दो सदिशों या दो लाइंस जिनके डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन B1 और B2 हैं, उसका इक्वेशन ये है। अगर इसी को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है तो r माइनस r1 की वैल्यू हो जाएगी x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। B1 का अगर डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 है, A2 का डायरेक्शन रेशियो A2, B2 का डायरेक्शन रेशियो A2 B2 C2 है, तब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं अगर हमको एक ऐसे प्लेन का इक्वेशन ज्ञात करना है जो एक दिए गए बिंदु से होकर जाता है, दो लाइन के पैरेलल है, तब उसका इक्वेशन वेक्टर रूप में ऐसे होगा और कार्टेशियन रूप में ये ढंग से हो जाएगा। ठीक है, नए टॉपिक हम लेकर चलते हैं अपना। अगला हमारा है कंडीशन फॉर कोप्लेनेटरी ऑफ टू लाइन्स। ये दो लाइन है r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, दूसरी लाइन है r इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b2। ये दोनों लाइन कोप्लेनेटरी, इसका मतलब ये दोनों लाइन एक ही प्लेन में, ये हमारा प्लेन है, इसी प्लेन पर ये दोनों लाइन है। एक लाइन ये हो गई, पहला लाइन है, मान लीजिए एक दूसरा लाइन है। ये दोनों पैरेलल नहीं है, याद रखेंगे। अगर पैरेलल हो जाएंगे तो B1 और B2 इक्वल होंगे और तब B1 क्रॉस B2 का मान 0 हो जाएगा। यहाँ कंडीशन है कि दोनों लाइन पैरेलल नहीं है,
लेकिन एक ही प्लेन में है, तब इसकी कंडीशन क्या होगी, ये दोनों लाइन एक ही प्लेन में है। तो अब हम जानते हैं ये जो लाइन है, इस लाइन पे बिंदु A1 है, यहाँ एक बिंदु होगा A1 जिसका मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश है A1, ये है पॉइंट A1। उसी प्रकार से इस लाइन पे एक दूसरा पॉइंट है A2, मूल बिंदु के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश है A2। तो हमारे पास 3 वेक्टर्स हो गए। एक तो पहला है लाइन B1 की डायरेक्शन में है, ये दिशा में B1 हो गया, और ये B2 की दिशा है, ये दूसरी जो लाइन है, और तीसरा हो गया A1 A2। तीनों वेक्टर एक ही प्लेन पे है, और 3 वेक्टर एक ही प्लेन में है तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट शून्य होता है। दैट मीन्स A1 A2 डॉट क्या, ये हो जाएगा B1, एक हो गया B2। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये होता है A डॉट B क्रॉस C। तो ये कंडीशन हो गई, दो लाइन अगर कोप्लेनेटरी हैं तो उसके लिए कंडीशन होती है A1 A2 डॉट B1 क्रॉस B2 इक्वल टू 0। A1 क्या है, A1 A2 का मान क्या होगा, A1 A2 का मान वेक्टर फॉर्म में पोजीशन वेक्टर ऑफ A2 दैट मीन्स ये माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A1, तो क्या हो जाएगा ये A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इक्वल टू 0। अगर ये इसी क्वेश्चन को हमको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जैसे A1 का निशांक है x1 y1 z1, A2 का निशांक है x2 y2 z2, तब कोप्लेनेटरी की कंडीशन होगी A2 माइनस A1 करेंगे तो जाएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। फिर B1 का डायरेक्शन रेशियोस है A1 B1 C1, और B2 का डायरेक्शन रेशियोस है A2 B2 C2। तो क्या मिलेगा इसका 0। याद रखेंगे A1 B1 C1 पहले लाइन का डायरेक्शन रेशियोस है, और A2 B2 C2 दूसरे लाइन का डायरेक्शन रेशियोस है। तब इन दोनों लाइन के कोप्लेनेटरी होने का कंडीशन होता है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इक्वल टू 0, या x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। A1 B1 C1 A2 B2 C2 इक्वल टू 0। अगला पॉइंट, अगली कंडीशन है प्लेन कंटेनिंग टू लाइन्स। हमको एक ऐसे प्लेन का इक्वेशन ज्ञात करना है जिसमें ये दो लाइन स्थित है, यानी प्लेन के ऊपर ही स्थित है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हमारा एक फिगर बन गया, एक प्लेन है, एक लाइन 1 है जिसका इक्वेशन r इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1, ये लाइन 2 है जिसका इक्वेशन है r इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा B2। अब लाइन 1 पर एक पॉइंट A1 है, यानी यहाँ पर कोई पॉइंट A1 होगा जिसका मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश है A1। उसी तरह से दूसरी लाइन पे एक पॉइंट है जिसका मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश है A2, तो ये है A2। अब ध्यान देंगे पहली लाइन B1 के पैरेलल है, यानी इसकी पैरेलल एक वेक्टर होगा B1, दूसरी लाइन B2 के पैरेलल है, इसकी दिशा में एक वेक्टर होगा B2। तो हमारे पास 3 वेक्टर बन जाएंगे। एक हो जाएगा ये, जैसा कि अभी हमने बताया था। तो हम A2 ना लेके चलें, चाहे हम A1 को लेके चलेंगे चाहे A2 को, एक वेरिएबल पॉइंट मान लें, कोई पॉइंट P जिसका निशांक है x, y, z, मूल बिंदु O के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश है R। तो A1 A2 ना लगा के AP निकाल लीजिए,
ए पी का मान होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ध्यान रखेंगे हमारे पास 3 वेक्टर बने अब यहाँ पर और तीनों एक ही प्लेन पे हैं। कोप्लेनेटरी की कंडीशन लगाइए। पहला वेक्टर है a1p, दूसरा वेक्टर है b1, तीसरा वेक्टर है b2, एक ही प्लेन पे होंगे। तब कोप्लेनेटरी की कंडीशन लगाएंगे तो हमको रिजल्ट मिलेगा AP डॉट b1 क्रॉस b2 इक्वल टू 0। याद रखेंगे आप a1p ना लेकर के a2p निकालेंगे तब भी प्लेन का इक्वेशन वही आएगा। AP का मान दें b1 क्रॉस b2 अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है। क्या होगा अगर इस पॉइंट का निशांक है x1 y1 z1 और ये तो xyz हो गया। इस दिशा में डायरेक्शन रेशियो है a1 b1 c1, इसकी दिशा में डायरेक्शन रेशियो है a2 b2 c2। तब कार्टेशियन फॉर्म में इसका इक्वेशन हो जाएगा प्लेन का r माइनस ए, यानी इसमें से इसको माइनस करना था x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। और ये क्या होगा ये पहले लाइन का डायरेक्शन रेशियोस इस प्रकार से अगर कोई प्लेन है उस पर 2 लाइन है, दोनों नॉन पैरेलल लाइन्स हैं, तब प्लेन का इक्वेशन इस ढंग से लोग फाइंड कर सकते हैं। याद रखेंगे यहाँ दोनों लाइन नॉन पैरेलल्स हैं, लेकिन अगर लाइन पैरेलल हो जाए तब तो ये नहीं लगाओगे b1 क्रॉस b2 नहीं, क्योंकि लाइन अगर पैरेलल है तो b1 क्रॉस b2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तब हमको 3 वेक्टर्स बनाना है। तो 3 वेक्टर बनाने के लिए एक तो a1b बना लीजिए, एक a1 a2 बना ले लीजिए और एक कोई b1 ले लीजिए या तो b2, क्योंकि b1 और b2 अगर पैरेलल है तो हमारा ये हो जाएगा AP क्रॉस ये a1 a2 AP डॉट क्रॉस क्या होगा b1 पहली लाइन के लिए AP की वैल्यू होगी r माइनस क्या है a डॉट a2 a1 का मान होगा a2 माइनस a1 क्रॉस b1 इक्वल टू 0। कार्टेशियन फॉर्म ये क्या बनेगा, कार्टेशियन फॉर्म बनेगा ये x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। a1 a2 की वैल्यू क्या होगी a1 a2 यानी इसका निशान है x2 y2 z2, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस और एक b की दिशा में जो डायरेक्शन रेशियोज है a1 b1 c1 इक्वल टू 0। अब याद रखेंगे ये दोनों प्लेन हैं, ये वेक्टर फॉर्म में है, ये कार्टेशियन फॉर्म में। इस दोनों इक्वेशन को चाहे दोनों ये लाइन पैरेलल हों या पैरेलल ना हो हम लोग लगा सकते हैं। तो अगर इसको ना लगा करके यही लगाया जाए सबसे अच्छा है। एक ही इक्वेशन आपको लर्न रखना पड़ेगा। चलिए अगला हम कंडीशन देखते हैं। अगला पॉइंट है प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। याद रखिए 3 पॉइंट केवल दिया गया है। मान लीजिए 3 पॉइंट है A x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट है B x2
y2 z2। तीसरा पॉइंट है C x3 y3 z3। तो हमको ये जैसे मान लीजिए पॉइंट एक है, ये हो गया, ये बी हो गया, ये हो गया सी। हमको 3 वेक्टर फाइंड करना है। 3 वेक्टर मिल गया, उनका वो एक ही प्लेन पर होंगे क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स एक ही प्लेन पर हैं। तो जो अगर 3 वेक्टर हम फाइंड कर लें वो तीनों एक ही प्लेन पर हों तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट शून्य हो जाएगा। तो करिए, एक वेक्टर हम ए बी निकाल लेते हैं, एक वेक्टर ए सी निकाल लेते हैं, एक कोई चर बिंदु पी मान लेते हैं एक्स वाई जेड, जगह ए पी ए सी और ए बी तीनों कोप्लेनर होंगे, इसलिए इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट शून्य होगा। जगह ए पी डॉट ए बी क्रॉस ए सी इक्वल टू 0। ए पी की वैल्यू क्या होगी? अगर मूल बिंदु ओ के सापेक्ष इसका पोजीशन वेक्टर है a1, इसका पोजीशन वेक्टर है b1, या ऐसे लिखते हैं, मूल बिंदु ओ के सापेक्ष इसका पोजीशन वेक्टर r1, इसका है r2, इसका r3, तब AP का मान होगा, ये इसका पोजीशन वेक्टर है r, वेरिएबल पॉइंट, AP का मान होगा r माइनस r1 डॉट AB का मान होगा r2 माइनस r1 क्रॉस AC का मान होगा r3 माइनस r1 इक्वल टू 0। ये 3 पॉइंट से होकर जाने वाले प्लेन का इक्वेशन है। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा इसका इक्वेशन? चलिए डिटरमिनेंट बनाते हैं, इसका लगाएंगे x माइनस x1, इसका है x1 y1 z1, इसका निशांक है x2 y2 z2, इसका निशांक है x3 y3 z3। तो जाएगा x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। r2 माइनस r1 निकालना है, जाएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z2। तीसरा r3 क्रॉस r3 माइनस r1 है, तो जाएगा x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। ये वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन है किसी प्लेन के, और वो ऐसे प्लेन जो 3 पॉइंट से होकर के जाता है। अगला हमको एक ऐसे प्लेन का इक्वेशन याद करना है जो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस को क्रमशः a पर ओरिजिन से a दूरी पर, यहाँ पर b पर काटता है, जो मूल बिंदु से b दूरी पर है, यहाँ c पर काटता है, ये c दूरी है। तब a b c से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करना है। हमको एक ऐसे समतल का समीकरण ज्ञात करना है जो x अक्ष को a दूरी पर, y अक्ष को b दूरी पर, z अक्ष को c दूरी पर काटता है। तो ऐसे समतल का इक्वेशन होता है, याद रखें कि x अपान a, ये कार्टेशियन फॉर्म में है, प्लस y बाई बी प्लस z बाई सी इक्वल टू 1। ये एक ऐसे समतल का इक्वेशन है जो x अक्ष को मूल बिंदु से a दूरी पर काटता है, y अक्ष को मूल बिंदु से b दूरी पर काटता है, z अक्ष को मूल बिंदु से c दूरी पर काटता है। इसको इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर हमको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो पहले इसको नॉर्मल रूप में कन्वर्ट कर लेंगे,
इसके बाद इस कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। अगला है, कोई प्लेन है, दो प्लेन है, दो प्लेन एक दूसरे को जहाँ कट करते हैं उस कटेंगे, जैसे मान लीजिए एक प्लेन ये हो गया, 1 मिनट देखते हैं, इसको साफ करते हैं। अगला है, ये दो प्लेन हमारे पास, ये दोनों प्लेन एक दूसरे को कट करते हैं, तो जहाँ भी कट करेंगे वो एक लाइन के अलोंग ही कट करते हैं। हमको क्या करना, हमारी समस्या क्या है, हमको समस्या ये है, हमको एक ऐसे प्लेन का इक्वेशन ज्ञात करना है जो ये जो लाइंस है इसी लाइन से होकर जाती है, दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर जाती है। ये जो लाइन है इसी लाइन से होकर जाने वाले तीसरे प्लेन का इक्वेशन को फाइंड करना है। वैसे इससे तो हम तमाम लाइनें बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कंडीशन है कि दो प्लेन हैं, r.n1 इक्वल टू टी, दूसरा r.n2 इक्वल टू d2, ये t1 है t2। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जिस पॉइंट पर जिस स्थान पे इंटरसेक्ट करते हैं वो एक लाइन के नाम इंटरसेक्ट करते हैं। हमको एक ऐसे प्लेन का थर्ड प्लेन, ये पहला प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, ये तीसरे प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है। तीसरा प्लेन उसी लाइन से होकर के जाता है। तो बहुत सिंपल सा है, कंडीशन होती है, आपको करना क्या है इसमें, पहला प्लेन प्लस लैम्डा इंटू दूसरा प्लेन इक्वल टू लगा दीजिए 0, वेयर लैम्डा एनी पैरामीटर, नंबर रियल नंबर होता है या पैरामीटर होता है। अब क्वेश्चन में कुछ कंडीशन दी जाएगी और उस कंडीशन के आधार पर हम लैम्डा का मान कर देंगे और प्लेन का इक्वेशन ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार से दो प्लेन के प्रतिच्छेद लाइन से होकर जाने वाले तीसरे प्लेन का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। याद रखेंगे कैसे इसमें अप्लाई करेंगे, पहले इसका दोनों प्लेन का राइट साइड 0 बनाएंगे। पहला प्लेन है r.n1, इधर जाएगा माइनस t1 प्लस लैम्डा इंटू दूसरा प्लेन हो जाएगा r.n2 माइनस d2। अब इसके बाद हम लोग फार्मूले क्या, जो क्वेश्चन में कंडीशन दी जाएगी उस कंडीशन के आधार पर लैम्डा का मान निकाल लेंगे, लैम्डा का मान रख देंगे, प्लेन का इक्वेशन ज्ञात हो जाएगा। हमारे पास अब सॉल्यूशन है, कुछ समस्याएं हैं जो भी हमने बताया, प्लेन का इक्वेशन, उसी प्लेन के इक्वेशन से संबंधित समस्याएं हैं। अब उसको सॉल्व करेंगे। पहली समस्या है फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। हमको इन दो बिंदुओं से होकर के जाने वाले प्लेन का इक्वेशन ज्ञात करना है। एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, इस लाइन के परपेंडिकुलर, याद रखें, सॉरी इस लाइन के पैरेलल, दो बिंदु से जाने वाले और एक लाइन के पैरेलल किसी समतल का इक्वेशन ज्ञात करना है। ये पॉइंट है x1 y1 z1, ये है x2 y2 z2। ये जिस लाइन के पैरेलल है इसके डायरेक्शन रेशियो अगर ए बी सी हैं तो ए बी सी की वैल्यू है 2 3 -3। ये डायरेक्शन रेशियो 2 3 -3 डायरेक्शन रेशियो है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, पहले कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं, होता है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, a b c इक्वल टू 0। चलिए वैल्यू रख दीजिए, x माइनस x1 का मान है देखो 1, y माइनस y1 की वैल्यू है 0, y1 की वैल्यू 2 है,
जेड माइनस जेड वन की वैल्यू 3 है, x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 1 करेंगे तो -1 हो गया, y2 माइनस 1 यानी -1 -2 करोगे तो -3 हो जाएगा, और z2 माइनस z2 का मान 0 है, z1 का मान 3 है, तो 0 माइनस 3 करेंगे तो जाएगा -3। ए बी सी की वैल्यू है 2 3 -3 इक्वल टू, डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं, जाएगा x माइनस x1 यानी x माइनस 1 इंटू ये 3 3 का 9 माइनस 3 3 का 9, ये प्लस हो गया, माइनस दूसरा माइनस जाएगा y माइनस 2, ये छूट जाएगा तो जाएगा 3 कम 3 माइनस यानी प्लस 6 हो जाएगा। अगला है प्लस जेड माइनस 3, इसका हो जाएगा 1 या 3 -3 3 दूना 6 प्लस 6 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, ये 18 हो गया, 18 के अंदर गुणा करेंगे तो 18 यानी 18x माइनस 18, ये क्या है 6 और 3 9, 9 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -9y माइनस प्लस 9 दूना 18, तीसरा 6 में से 3 जाएगा 3 हो जाएगा, ये 3 है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जाएगा 3z और 3 है 3 3 9, ये हो गया, ये 18 इस 18 से कट गया, हो गया 18x माइनस 9y प्लस 3z माइनस 9 इक्वल टू 0। सॉरी क्या लिख रहे हैं, प्लस 18 ये तो कट गया, ठीक है, प्लस 3z ही है, ठीक है, माइनस 9 इक्वल टू 3 से डिवाइड कर दीजिए, 6x माइनस 3y प्लस z माइनस 3 इक्वल टू 0। ये प्लेन का इक्वेशन है जो दोनों पॉइंट से होकर जाता है और दिए गए ये रेखा के समांतर है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो x y z के स्थान पर जाएगा r डॉट, इसका 6 है तो हो जाएगा 6i, ये -3 है तो -3j, यहाँ +1 है तो प्लस की -3 या 3 को उधर कर दीजिए, इधर ही आने दीजिए। इस ढंग से कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन निकाल करके इसको वेक्टर फॉर्म में बदला जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हमको एक ऐसे प्लेन का इक्वेशन ज्ञात करना है जो इस पॉइंट से होकर जाता है और उस प्लेन में ये रेखा है, याद रखेंगे ये जो रेखा है इस रेखा पर एक पॉइंट है -2 कामा, ये प्लस है 3 तो -3 कामा माइनस है तो प्लस, चिन्ह बदल करके इस रेखा पर ये पॉइंट है। जब यह रेखा उस प्लेन में है यह पॉइंट भी उस प्लेन पर होगा, तो हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया। क्या, हमको एक ऐसे प्लेन का इक्वेशन ज्ञात करना जो इन दो पॉइंट से होकर जाता है और इस रेखा के समांतर है। ये रेखा का डायरेक्शन रेशियो है 2 3 -2। तो पहला पॉइंट है x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2 और ये डायरेक्शन रेशियोज हैं a b c। इक्वेशन ऑफ प्लेन, क्या होता है, दो बिंदु से जाने वाला और एक रेखा के समांतर समतल का समीकरण होता है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a b c इक्वल टू 0।
वैल्यू रखिए, x माइनस x1 का मान 0 है तो 0 मत लिखिए। चलिए y माइनस y1 की वैल्यू 6 है, z माइनस z1 की वैल्यू 0, ये z हो गया। x2 माइनस x1 यानी -2 में से 0 घटाओगे तो -2। फिर है y2 माइनस 1, y2 की वैल्यू -3 है, -3 में से 6 घटाओगे तो -9। अब 4 में से 0 घटाओगे तो 4। फिर ए बी सी, ए का मान 2, 3, -2 इक्वल टू कितना होगा, ठीक है 0। सॉल्व करते हैं, x इंटू 9 दूना 18 -12 माइनस y -6 है इंटू y वाला तो बंद हो गया, 2 दूना 4 हो गया, माइनस 2 चौका 8 प्लस ये मतलब z है, z क्या होगा, ये बंद हो गया तो हो जाएगा 2 3 6 -6 हो जाएगा, 2 9 18 तो +18 हो गया। दिस इंप्लाइज ये क्या है 6 तो हो गया 6x, ये क्या है -4 है तो -4 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ये माइनस में प्लस हो गया, प्लस 4y 4 चौके 24, 18 में से 6 निकल जाएगा +12 तो क्या हो गया ये 6x प्लस 4y प्लस 12z इक्वल टू 24। चलिए हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3x प्लस 2y प्लस 6z इक्वल टू 12। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है। अगर कार्टेशियन फॉर्म है तो ये कार्टेशियन फॉर्म है, अगर वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए कहता है तो हम लोग लिखेंगे x y z के स्थान पर जाएगा r डॉट, ये हो जाएगा 3i प्लस 2j प्लस ये हो जाएगा 6k इक्वल टू 12। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये 2 लाइन दिया गया है, हमको सिद्ध करना है कि दोनों कोप्लेनर हैं। तो कोप्लेनर के लिए कंडीशंस हम बताए थे। इस लाइन पर एक पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, पहले तो इसको लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में रखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x y z का कोफिशिएंट 1 होता है, यहाँ माइनस है, जब माइनस कॉमन ले लीजिए इसका एक प्लस हो जाएगा, x -5/4। ये इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, ये z + 3/-5। उसी तरह से इस लाइन को चेंज करिए, देखिए यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे, अगर x -8/7, 2 कॉमन लेंगे तो जो है -4, 2 से कट गया, z -5/3। इस लाइन पर एक पॉइंट है 5, 7, -3। इस लाइन पे पॉइंट है 8, 4, 5। इसका डायरेक्शन नंबर है 4, 4, -5। इस लाइन का डायरेक्शन नंबर है 7, 1, 3। ध्यान रखेंगे, पहला पॉइंट को हम x1, y1, z1 मान लेते हैं, x2, y2, z2, a1, b1, c1, a2, b2। 2 लाइन कोप्लेनर हैं तो कंडीशन क्या है कोप्लेनरिटी की, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, a1, b1, c1, a2, b2, c2। इसकी वैल्यू अगर 0 आती है तब ये दोनों लाइंस कोप्लेनर हैं।
तो इसको हम निकाल देते हैं। देखिए क्या आ रहा है, x2 माइनस x1, 8 माइनस 5 करेंगे तो 3, y2 माइनस y1 नहीं, 4 माइनस 7 करेंगे तो -3, z2 माइनस z1 यानी 5 में से 3 घटाओगे तो +8 हो गया। ये दूसरा है 4 4 माइनस 5, 7 1 3, शार्प करिए देखिए क्या मिलता है, 3 ब्रैकेट में हो जाएगा 12 + 5 माइनस 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 +3 हो जाएगा, 4 3 12 प्लस 7 5 35 -8 + 8 है तो जाएगा 4 + 28, 4 - 28 सॉल्व करते हैं। 12 5 17 हो गए, 17 3 51, 35 12 47, तो 3 7 21, 3 चौके 12, 14, ये क्या है 24, 24 × 8 हो जाएगा माइनस में, तो 8 चौका 32, 8 दूना 16, 3 19, पहले प्लस वाले को जोड़ लीजिए, 2 5 4 9 1, ये भी 192 आ गया 0, इसका मतलब ये कोप्लेनर है। सो गिव ए लाइन आर कोप्लेनर। चलिए अगला है, हमको एक ऐसे प्लेन का इक्वेशन ज्ञात करना है जो इन 3 बिंदुओं से होकर जाता है, 3 4 2 2 -2 -1 7 0 6। पहला पॉइंट निशांक है x1 y1 z1, दूसरा आता है x2 y2 z2, तीसरा निशांक है x3 y3 z3। तो 3 बिंदु से होकर जाने वाले प्लेन का कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन होता है x - x1 y - y1 z - z1, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, x3 - x1 y3 - y1 z3 - z1 = 0। चलिए वही रख दीजिए, x - x1 की वैल्यू 3, y - y1 की वैल्यू 4, z - z1 की वैल्यू 2, x2 - x1 इन 2 में से 3 घटाओगे तो -1, y2 - y1 यानी -2 में से 4 घटाओगे तो -6, z2 - z1 यानी ये -3 हो जाएगा। इसी प्रकार से x3 - x1 करेंगे तो 4, 0 में से 4 घटाओगे तो -4, 6 में से 2 घटाओगे 4, सॉल्व करिए जगह x - 3 ये हट गया, 6 चौका 24 माइनस 4 3 12 माइनस ये हो जाएगा y - 4, ये देखो 4 1 4 4 1 4 -4 हो गया, माइनस ये +12 हो जाएगा। अगला है z - 2 इंटू 4 + 24 = 0। क्या हो गया ये x - 3 ये 36 है, माइनस y - 4 8 हो गया, प्लस z - 2 ये 28 हो गया। अब सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से अच्छा ये है पहले हम सब में 4 से भाग देते हैं,
थोड़ा छोटा हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना आसान हो गया। 4 से भाग देंगे, x माइनस 3 माइनस 9, y माइनस 4 2, z माइनस 2 7। बस हमारा उद्देश्य ये था कि थोड़ा सा मल्टीप्लाई 36 का 3 बार पढ़ना पड़ना पड़ेगा, जब तो मल्टीप्लाई करिए, चलिए कोई बात नहीं, जैसे कुछ समझिए। 9x प्लस 27 माइनस 2y प्लस 8 प्लस 7z माइनस 14, क्या हो गया? माइनस 9x माइनस 2y प्लस 7z। जो नंबर है ये चलिए 27 में से 14 निकाल देंगे, 13 आएगा, 13 8 21 हो जाएगा। या चलिए 21 को उधर कर दीजिए, माइनस 9x माइनस 2y प्लस 7z माइनस 21। माइनस से माइनस भी हटा दे रहे हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगे, और कोई बात नहीं है। ये प्लेन का इक्वेशन है। अगर इक्वेशन को वेक्टर रूप में निकालना होता, चलिए तो हो जाएगा r डॉट 9i प्लस 2j माइनस 7 है तो माइनस 7k इक्वल टू 21। ये आंसर हो जाएगा। ये वेक्टर फॉर्म में आंसर है, ये कार्टेशियन फॉर्म में आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है, ये इक्वेशन है प्लेन का 2x प्लस 3y प्लस 5z प्लस 4 इक्वल टू 0। ये कार्टेशियन फॉर्म में है। इसको रिड्यूस करना है, यानी बदलना है इसमें इंटरसेप्ट फॉर्म में। हम जानते हैं कि अगर कोई प्लेन है एक्स वाई जेड एक्सिस को क्रमशः ए बी सी दूरी पे काटता है, तो प्लेन का इक्वेशन होता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। तो इस प्लेन के इक्वेशन को इसी में हमको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करते समय हमको ध्यान देना है राइट साइड को 1 बनाना है। चलिए कैसे निकालेंगे? ये हमारा क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है? 2x माइनस 3y प्लस 5z इक्वल टू हो जाएगा -4। अब क्या करना है, ये -4 से भाग देना है ताकि ये 1 बन जाए। सब में -4 से भाग दोगे तो हो जाएगा x बाई -2 y बाई ये 3 है प्लस हो जाएगा ये -4 से भाग देंगे, ये माइनस भाग देंगे तो माइनस बन जाएगा। चलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बाई -2 प्लस y बाई ये 4/3 प्लस z बाई इसको लिख सकते हैं 4/-5 इक्वल टू 1, क्योंकि 5 ऊपर चला जाएगा, यहाँ 3 ऊपर चला जाएगा, कैसे हो जाएगा? ये देखिए a का मान यही है, ये b का मान है और ये c का मान है। तो ये इक्वेशन आप प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म में, और आपको निकालना है हेंस फाइंड द इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट क्या होगा? ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्सिस लिखते हैं, हो जाएगा -2 4/3 एंड -4/5।
तो इस प्रकार से जो भी प्लेन से संबंधित समस्याएं होंगी हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला वीडियो जरूर देखना हमारी, नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही लॉन्च करेंगे और इसमें हम इसी टाइप से और सारे क्वेश्चन बताएंगे आप लोगों को। यहाँ पर प्लेन था, केवल 3-4 क्वेश्चन बता पाए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। अगले एपिसोड में हम केवल इसी प्लेन से संबंधित और जो भी क्वेश्चन बनेंगे उस क्वेश्चन को लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।